अध्याय 3 और 4 साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तब व्यास जी कहते हैं। सूत जी की ये वाणी सुनकर बोले महर्षि हर्षित होकर, शिव पुराण की कथा कहिए स्वामी हम पे भी कृपा करिए। बोले सूत जी हे महर्षि गण, करके हृदय में शिव का स्मरण, शिव पुराण की कथा ये सुनिए और कृतार्थ स्वयं को करिए। इसमें भक्ति वैराग्य व ज्ञान तीनों का प्रीति पूर्वक दान, वेदांत वेद सद वस्तु का है वर्णन, सुनो प्रेम श्रद्धा से ज्ञानी जन। सृष्टि का आरंभ हुआ जब 6 कुलों के महर्षि झगड़े तब, श्रेष्ठ है क्या जब समझ न पाए, निकट ब्रह्मा के वो सब आए। ब्रह्मा जी से करी प्रार्थना, हे प्रभु समाधान ये करना, कौन पुराण पुरुष है बताओ, कौन है तत्वों से परे समझाओ। ब्रह्मा जी ने वो समझाए, मन वाणी जिन्हें खोज न पाए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र से पूर्ण, रचे जो भूत इंद्री संपूर्ण। महादेव है वो जग के स्वामी, अजर अमर और अंतर्यामी। भक्ति से होता साक्षात्कार, सबसे श्रेष्ठ ये अपरंपार। जो करते हैं शिव की भक्ति, भव बंधनों से पाते हैं मुक्ति। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्हें ध्याते, भक्ति करके दर्शन चाहते। देव कृपा से है भक्ति जगती, भक्ति से देव कृपा है मिलती। अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, वैसे ही भक्ति कृपा परस्पर। शिव का कृपा प्रसाद जो पाना, भूतल पर है सबको जाना। सहस्रों वर्ष न हो जो समापन, ऐसे यज्ञ का करो आयोजन। यज्ञपति शंकर भगवान, साध्य व साधन का दे ज्ञान। शिव पद प्राप्ति साध्य कहाए, सेवा उनकी साधन कहलाए। जो शिव की कृपा को है पाता, वो ही श्रेष्ठ साधक कहलाता। वेदोक्त कर्म से करे अनुष्ठान को, फल अर्पित करे शिव भगवान को। यही परमेश्वर पद की है प्राप्ति, पाते भक्त जिससे है मुक्ति। शिव ने बताए भक्ति साधन, उनमें जो श्रेष्ठ है करता हूँ वर्णन। प्रभु के गुण लीलाओं का वर्णन, वाणी से भजन मन से नमन। ये तीनों ही है महान साधन, इनको साध लो लगा के मन। पूर्ण मनोरथ सबके ये करता, सुख आनंद प्रदान करता। प्रत्यक्ष जो न दिखाई देता, श्रवण ही उसके गुणों का होता। करके गुणों लीलाओं का श्रवण, प्राप्ति का करना चाहिए जतन। अतः पहला साधन ही श्रवण है, गुरु जो करता गुण वर्णन है। साधक उन्हें हृदय में रमाए, कीर्तन मनन से सिद्धि पाए। शिव संयोग को करता वो प्राप्त, मन से होता जो इसमें व्याप्त। रोग मिटे आनंद वो पाए, शिव पद को भी वो है पाए। जो शंकर की पूजा है करता, गुणारूप का चिंतन करता। वो ही तो है मनन कहाए, जिसे जन शिव की कृपा से पाए। सब साधनों में ये श्रेष्ठ प्रधान,
कृपा करते हैं शिव भगवान। इस साधन का महत्व बताऊं, प्रसंग एक प्राचीन सुनाऊं। पराशर पुत्र गुरु मेरे व्यास जी, सरस्वती नदी के ही पास ही तपस्या में थे मन को लगाए। सनत कुमार वहां विमान से आए, गुरु व्यास जब ध्यान हटाए, सनत कुमार को सम्मुख पाए। देख के उन्हें प्रणाम वो कीने, बैठने को देवासन दीने। बोले सनत कुमार तब वाणी, सत्य वस्तु करो चिंतन ज्ञानी। सत्य पदार्थ है शिव भगवान, नहीं दूसरा उनके समान। शिव का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों है उत्तम साधन। मैं भी साधा था दूसरे साधन, व्यर्थ खपाया था तन और मन। शिव आज्ञा से नंदकेश्वर आए, मुक्ति का साधन सुलभ बताए। शिव का श्रवण कीर्तन मनन, वेद सम्मत है ये तीनों साधन। जिसने साधे मुक्ति पाई, बात मुझे ये शिव ने बताई। तीनों साधनों का करो अनुष्ठान, पाओगे सुख आनंद महान। व्यास जी से कह बारंबार, ब्रह्मधाम गए सनत कुमार। पूर्व काल का ये उत्तम वर्णन, सुनाया आपको हे ज्ञानी जन। सूत जी श्रवण आदि ये साधन, मुक्ति के ये उपाय आराधन। लेकिन इसमें जो हो असमर्थ, मुक्ति वो कैसे पाए समर्थ। किस उपाय का करे आलंबन, कहिए सूत जी सुगम वो साधन। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन अध्याय 5 से 8। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, साधन जो ना ये कर पाए, शिव मूर्ति शिवलिंग को बनाए। करे उसका पूजन व्यवहार, तो भव सागर से हो पार। वचनात् वा छलना दिखाए, श्रद्धानुसार धन भी चढ़ाए। शिव चरणों में करे उसे अर्पित, रहे स्वयं सेवा में समर्पित। श्रद्धा से मठ व तीर्थ बनाए, पंचोपचार पूजन कराए। व्यंजन नैवेद्य करे समर्पित, छत्र ध्वजा चामर करे अर्पित। प्रदक्षिणा दे करे नमस्कार, यथाशक्ति करे जप व्यवहार। आवाहन से लेके विसर्जन, करे श्रद्धा से वे भक्त जन। शिव का ऐसे करे जो पूजन, उसको आवश्यक नहीं वो साधन। शिवलिंग पूज के सिद्धि वो पाए, भव बंधन से मुक्ति वो पाए। मूर्ति सबकी है पूजी जाती, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती। सूजी बोले ये प्रश्न है पावन, शिव ही कर सकते प्रतिपादन। इसलिए शिव ने जो स्वयं बताया, गुरु ने मुझको जो सुनाया, वही आपको हूँ मैं बताता। सुनो ध्यान से मैं समझाता, एकमात्र शिव है ब्रह्म रूप, निराकार का है वो स्वरूप। शिव सुंदर वा है रूपवान, इसलिए सकल भी है भगवान। निराकार होने के कारण आधारभूत लिंग हुआ ये धारण। निराकार शिव का ये प्रतीक, साकार शिव जो होते प्रतीत। विग्रह का ये साकार रूप है, शिव का अद्वितीय ये स्वरूप है।
निराकार साकार है शिव, इसलिए ब्रह्म कहते हैं शिव। इसीलिए निराकार साकार दोनों रूपों में पूजे त्रिपुरार। शिव जैसा नहीं देव कहीं है, उनकी तरह वो ब्रह्म नहीं है, इसलिए लिंग उनका साकार है। पूजा का जिसका व्यवहार है, पूर्व काल में सनत कुमार किए नंदिकेश्वर से प्रश्न विचार। सनत कुमार कहे हे नंदिकेश्वर, मेरा संशय लीजिए ये हर। सब देवों की हो मूर्ति पूजा, शिव की मूर्ति व लिंग की हो पूजा। इसका रहस्य मुझे समझाओ, हे नंदिकेश्वर मार्ग दिखाओ। नंदिकेश्वर कहे ब्रह्म कुमार, आपका उत्तम है ये विचार, परंतु कैसे तुम्हें समझाएं, उत्तर इसका न हम दे पाए। लिंग साक्षात है ब्रह्म स्वरूप, शिव के वचनों के अनुरूप। शिव ने स्वयं जो मुख से बखाना, वही चाहूं मैं तुम्हें बताना। शिव ब्रह्म स्वरूप है निराकार, पूजा में उनकी है लिंग का व्यवहार। निष्कल रूप है लिंग यही शिव का, है स्वरूप निराकार जो शिव का। सनत कुमार बोले योगी जन, कहे आपने उत्तम है वचन। लिंग मूर्ति का रहस्य बताया, स्नेह अपना मुझ पे दिखाया। अब लिंग का उत्पत्ति वृतांत, कहिए मुझसे सब सिद्धांत। उसको ही सुनने की है आशा, पूर्ण करो हे ऋषि अभिलाषा। तब नंदिकेश्वर श्री भगवान, लिंग उत्पत्ति का किए बखान। ब्रह्मा विष्णु का कहा विवाद, और देवताओं का विषाद। देवों का कैलाश पे जाना, करके विनती शिव को मनाना। विवादी स्थल शिव का पहुँचना, निष्कल अग्नि रूप प्रकटना। यह प्रसंग सब वहाँ सुनाए, सनत कुमार जी सुन हर्षाए। ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई, और अथाह अति गहराई। ब्रह्मा विष्णु ने नापनी चाही, यह कथा भी कही बहाही। केतकी पुष्प के शाप वरदान, सुनाए नंदिकेश्वर भगवान। सुन प्रसंग ये सनत कुमार, हुए आनंदित अति अपार। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। अध्याय 3 नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को किए नमन प्रणाम। फिर उनके दाईं बाईं ओर खड़े हो गए चुप वो उस ठार। साक्षात थे प्रकट शिव भगवन, ब्रह्मा विष्णु किए तभी ये पूजन। श्रेष्ठासन पे करे स्थापित, किए पूजन सामग्री व्यवस्थित। दीर्घ काल तक जो है रहती, नहीं विकृत व नष्ट जो होती। वस्तु जो पुरुष वस्तु कहलाती, दिव्य पूजन में काम जो आती। पुरुष वस्तुओं से करके पूजन, हुए ब्रह्मा विष्णु अति प्रसन्न। हारनूपुर के ऊर किरीट, मणि में कुंडल यज्ञोपवीत। पुष्पमाला व उत्तरीय वस्त्र, मुद्रिका तांबूल रेशमी वस्त्र। अगर कपूर दीप व चंदन, ध्वजा चंवर अनन्य दिव्य व्यंजन। जो मनवाणी से कहे न जाते,
ब्रह्मा विष्णु ने शिव को चढ़ाते, किया अलौकिक दिव्य पूजन, जिससे प्रसन्न हुए शिव भगवान। बोले पुत्रो ये दिन है महान, पूजन किया है तुमने महान। किस दिन करेगा जो मेरा पूजन, पाएगा शिव के धाम को भोजन। ये तिथि शिवरात्रि कहलाएगी, परम सिद्धि मानी जाएगी। शिवलिंग पूजे जो इस तिथि को, पाए अद्भुत परम स्थिति को। अथवा जो मेरा साकार रूप पूजे मेरा मूर्ति स्वरूप, दोनों पुजारी दिव्य ये होते, जग सृष्टि पालन कर सकते। जो शिवरात्रि को निराहार, जितेंद्रिय रह शक्ति अनुसार, निश्चल भाव से करे जो पूजन, पाता है दिव्य फल वो भक्त जन। 1 वर्ष तक पूजा जो करता, और उसको जो फल है मिलता, शिवरात्रि के पूजन का फल होता है उसके समान ही फल। चंद्रोदय ज्यों सिंधु वृद्धि का अवसर, शिवरात्रि है धर्म वृद्धि का अवसर। ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ जब मैं स्वरूप में। मार्गशीर्ष मास आद्रा नक्षत्र, तिथि की पूर्णिमा या प्रतिपदा युक्त। मार्गशीर्ष में आए आद्रा नक्षत्र, जो शिव उमा को पूजे सर्वत्र। मूर्ति अथवा लिंग पूजन करे, कार्तिकेय से वो प्रिय मुझे लगे। शिवरात्रि को मेरे दर्शन मात्र, करते हैं प्राणी को कृतार्थ। दर्शन संग पूजन भी जो करता, उसे अनंत फल इसका मिलता। लिंग के रूप में प्रकट हुआ जब, बहुत विशाल हुआ वह लिंग तब। इसलिए भूतल का एक नाम कहलाता है लिंग स्थान। प्राणी मात्र के दर्शन कारण, करके सूक्ष्म से किया निवारण। सभी भोग यह सुलभ कराता, भोग मोक्ष आनंद का दाता। मोक्ष का एकमात्र है ये साधन, दर्शन ध्यान हरे भव बंधन। अग्नि पहाड़ के जैसा शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ, वो स्थान इसलिए अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। होंगे तीर्थ यहाँ बड़े महान, स्वयं कहे थे शिव भगवान। जो इस जगह करेगा वास, होगी पूर्ण मोक्ष की आस। निष्कल सकल दो मेरे रूप हैं, और किसी के न ये स्वरूप है। प्रथम स्तंभ रूप में प्रकटा, और फिर साक्षात भी प्रगटा। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, महेश्वर सकल मेरा स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा ही मैं, जगत वृद्धि करूं ब्रह्म भी हूँ मैं। सर्वत्र हूँ समरूप में व्यापक, इसलिए आत्म तत्व का हूँ नायक। सर्व जगत की आत्मा में हूँ, सृष्टि का परमात्मा में हूँ। जग संबंधी पांचों कृत मेरे, खेल रचे हैं ये सारे मेरे। ब्रह्म रूपता का बोध कराया, ईश्वरत्व मैंने सबको दिखाया। सकल रूप जगदीश्वर हूँ मैं, निराकार ब्रह्म ईश्वर हूँ मैं। यह लिंग मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही रूप का ब्रह्म स्वरूप है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर, पूजन करो मन अपना लगा कर। जिससे मुझे तुम प्राप्त करोगे,
मेरा सामीप्य पास भोगोगे। ज्ञानी गुणी पुरुषों को लिंग पूजन करना चाहिए। इसका पुण्य अतुल है, इसको सबको पाना चाहिए। है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मेरे लिंग की जो करे स्थापना, मुझ सम होता वो फल तह मिलना। दूसरे लिंग की जो करे स्थापना, सायुज मोक्ष है उसको मिलना। शिवलिंग स्थापना है उत्तम, शिव पूजा है ये सर्वोत्तम। मूर्ति से ज्यादा है लिंग का स्थान, जहाँ शिवलिंग वहाँ तीर्थ महान। भले ही क्षेत्र हो मूर्तिमान, शिवलिंग ना हो जो उसी स्थान। स्थान तीर्थ वो नहीं कहता, शिवलिंग ही उसे तीर्थ बनाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। अध्याय 10। ब्रह्मा विष्णु शीश झुकाए, बोले प्रभु दो हमें बताए। सृष्टि आदि पंचकृत्य क्या है, इनके शंभु लक्षण क्या है। मेरे कर्तव्यों को समझना, गहन ज्ञान में है ये उलझना। फिर भी तुमको राह बताए, ब्रह्मा विष्णु सुनो ध्यान लगाए। सृष्टि पालन और संहार, तिरुगुण और अनुग्रह व्यवहार। 5 ये मेरे जग संबंधी कार्य, जो नित्य सिद्ध और है साध्य। जग रचना का जो आरंभ होता, वो ही सृष्टि है कहलाता। मुझसे जो पालन पोषण होता, वही उसका पालन कहलाता। उसका विनाश किया जब जाता, वही संहार है कहलाता। प्राणों का उत्क्रमण जो होता, तिरोभाव वो ही है होता। इन सब से छुटकारा जो पाए, वही अनुग्रह मेरा कहाए। 4 कृत्य करते विस्तार, अनुग्रह मोक्ष का है दातार। जो मुझ में सदा रहता है स्थिर, अचल भाव से रहता स्थिर। जो जन मेरी भक्ति करते, पंचकृत्य पंचभूतों में देखते। सृष्टि भूतल में स्थिति जल में, तिरोभाव वायु में संहार अग्नि में। अनुग्रह आकाश में स्थित है, ऐसे पंचकृत्य व्यवस्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती, जल से वृद्धि व रक्षा होती। आग सबको ही भस्म है करती, वायु यहाँ से वहाँ ले जाती। आकाश सबको अनुग्रहित करता, विद्वान तत्वों को समझता। करने को वहन इनका भार, 4 दिशाओं में मुख मेरे 4। इनके बीच में मुख है 5वां, पंचमुखी मेरा स्वरूप है बना। दोनों से मैं हुआ हूँ प्रसन्न, सृष्टि स्थिति का किया मैं वर्णन। इसी तरह मेरी विभूति स्वरूप, रुद्र महेश्वरी कृत्य अनूप। संहार व तिरोभाव प्राप्त किए, जान के पुत्र रहस्य तुम्हें दिए। अनुग्रह नामक कृत्य को कोई दूजा नहीं पाए। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु को उसको नहीं बताए। है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
रुद्र व महेश्वर कर्म न भुलाए, अपनी समानता मुझसे वो पाए। रूप वेश कृत्य और वाहन, आयुध आदि में वो मेरे सम। पूर्व काल में मैं मंत्र बताया, ओंकार जग में कहलाया। प्रगटा मुख से मेरे ओंकार, जो मेरे स्वरूप का है सार। ओंकार मेरा स्वरूप है, मुझ परमेश्वर का वो रूप है। जो ओंकार का करता स्मरण, समझो वो करे मेरा ही चिंतन। मेरे उत्तरी मुख से आकार की, और पश्चिमी मुख से उकार की, तथा दक्षिणी मुख से मकार का। पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से प्रकट नाद का, तथा इन सब अवयवों से ओम का होता है प्राकट्य महान। मंत्र न कोई इसके समान, जगत वेद ब्रह्मांड अपार। सब कुछ है इसके आधार, शिव शक्ति का बोधक कहाए। पंचाक्षर मंत्र इसी से रचाए। पंचाक्षर महामंत्र है, ओम नमः शिवाय। शिव समान हो जाता वो, जो श्रद्धा से ध्याए। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। इसी से मात्र कवर्ण प्रकट हुआ, त्रिपदा गायत्री का प्राकट हुआ। गायत्री से वेद है प्रगटे, जिनसे करोड़ों मंत्र हैं प्रगटे। उन मंत्रों से हो कारज सिद्धि, पंचाक्षर से हो सर्वार्थ सिद्धि। भोग व मोक्ष दोनों ही मिलते, मेरे सभी मंत्र शुभ हैं करते। उमा सहित शंकर बैठे थे, उत्तराभिमुख ब्रह्मा विष्णु थे। वस्त्र से आच्छादित उन्हें करके, शीश पे उनके हाथ शिव रखे। उत्तम मंत्र का किया उच्चारण, गुरु मान दोनों किए धारण। तंत्र मंत्र की रीत निभाए, 3 बार शिव मंत्री बताए। शिष्यों को दी मंत्र दीक्षा, और शिष्यों से ली गुरु दक्षिणा। शिष्यों ने स्वयं को किया समर्पित, देख के देवेश्वर हुए हर्षित। ब्रह्मा विष्णु किए तब स्तवन, चरणों में लगा के अपना मन। निष्कल रूप को नमस्कार है, निष्कल तेज तुम में अपार है। सबके स्वामी जग आधार है, आपको स्वामी नमस्कार है। सर्वात्मा तुम निरंकार है, आपको शंभु नमस्कार है। सकल स्वरूप प्रणवाचार है, आपको स्वामी नमस्कार है। प्रणव लिंग लीला परंपार है, आपको स्वामी नमस्कार है। पंचकृत्य करने वाले पंचमुखी शिव को है नमस्कार। सबके आत्मा ब्रह्म सकल, निष्कल रूप को नमस्कार। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। इस प्रकार पद्यों को पढ़कर किए श्रेष्ठ स्तुति हाथ जोड़कर, बोले महेश्वर आद्रायुक्त। चतुर्दशी को जब करें उपयुक्त, अक्षय फल उसको है मिलता। पूर्ण मनोरथ उसका होता, सूर्य की संक्रंति से युक्त।
महाआद्रा नक्षत्र हो संयुक्त, एक बार जो प्रणव जप होता, कोटि गुना फल उसका मिलता। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग, पुनर्वसु का आदि भाग, इनमें जो जप तप तर्पण होता, आद्रा समय ही फल है मिलता। मेरे लिंगवा मूर्ति है समान, दर्शन का है पुण्य महान। प्रातः काल व संगम काल में दर्शन शुभ है इन्हीं काल में। मूर्ति व लिंग एक समान है, फिर भी लिंग का ऊंचा स्थान है। पूजन को चतुर्दशी तिथि है उत्तम, परिवर्तनी तिथि संग अति उत्तम। लिंग को मूर्ति से श्रेष्ठ समझ कर, लिंग पूजन कर वक्त ध्यान धर। लिंग पूजन ओंकार मंत्र से, मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से। पूजा का है श्रेष्ठ विधान, करे ज्ञानी जन इसको जान। शिवलिंग की स्थापना कर, अथवा दूसरों से करवा कर, पूजन कर द्रव्य में उपचारों से, गंध द्रव्य पुष्प और हारों से। मेरे पद को सुलभ वो पाते, कह शंभु अंतर ध्यान हो जाते। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। तब ऋषि बोले ऋषि दो सूत जी ज्ञान, हो कहाँ पे शिवलिंग स्थान, कैसे स्थापना उसकी करते और कैसे है पूजा करते। सूत जी ऋषियों को समझाए, सुनो सभी तुम ध्यान लगाए। जब भी शुभ मुहूर्त आए, शिवलिंग स्थापना की जाए। नदी के तट पे रुचि अनुसार, करो स्थापना विधि अनुसार। तुम कल्पोक्त लक्षणों से युक्त, शिवलिंग निर्मित करो उपयुक्त। जिससे पूजा फल हो प्राप्त, सभी अमंगल हो जो समाप्त। चल प्रतिष्ठा जो है करते, विग्रह या छोटा शिवलिंग धरते। जब करनी हो अचल प्रतिष्ठा, स्थूल शिवलिंग या विग्रह हो अच्छा। पीठ भी वहाँ बनाना चाहिए, जहाँ भी शिवलिंग स्थापना करिए। पीठ हो चौकोर या गोलाकार, बीच में हो पतला आकार। पीठ ये फल देता है महान, जिसमें विराजे शिव भगवान। जिस द्रव्य से हो लिंग निर्माण, उसी से पीठ का हो निर्माण। लिंग जो यजमान बनवाते, 12 अंगुल लंबाई बनाते। चल लिंग की हो 1 अंगुल लंबाई, शिव पुराण में गई ये बताई। अधिक लंबाई का दोष न होता, बाणलिंग का कोई नियम न होता। छोटा लिंग हो तो फल कम मिलता, अधिक हो तो कोई दोष न होता। प्रथम यजमान ये कार्य कराए, शास्त्रानुसार देवालय बनाए। मूर्तियां देवों की करें अलंकृत, गर्भगृह भी बनवाएं सुदृढ़। नवरत्नों से करें विभूषित, पूर्व पश्चिम 2 द्वार हो पूजित। गर्त में नवरत्नों को दबाएं, शिवलिंग जहाँ स्थापन कराएं। 5 स्थानों में पूजा कराएं, आहुति दे के हवन कराएं। गुरु आचार्यों को दे धन दान, याचकों को करे गौदान। सब जीवों को संतुष्ट करके, गड्ढे में स्वर्ण रत्नों को भर के।
ओमकार का करके ध्यान, रखे शिवलिंग को उसी स्थान, करके पीठ युक्त लिंग स्थापना, करिए शिव मूर्ति स्थापना। संस्कार सब वही अपनाए, जो लिंग स्थापना में अपनाए। चराचर जीवों को शिव मान, पूजन सेवा जो करे महान, उस पे शिव की कृपा है होती, मिलते मोक्ष के उसको मोती। शिवलिंग की करके स्थापना, ध्वजारोपण भी कीजिए वहाँ, षोडशोपचार करिए पूजन, श्रद्धा से कर शिव जी को नमन। अभिषेक नैवेद्य व नमस्कार, तर्पण सहित करो नित्य ये चार। परिक्रमा करे वह नमस्कार, तब भी मिले शिव कृपा अपार। शिवलिंग का जो दर्शन करता, सभी मंगलों को प्राप्त वो करता। रुचि अनुसार शिवलिंग बना कर, करें सेवा जो ध्यान लगा कर। 10,000 करे प्रणव मंत्र जाप, करता भक्त वो शिव पद प्राप्त। ओंकार का जो करे उच्चारण, करे वो प्राणी भी शिव पद धारण। 10,000 वो जपे पंचाक्षर, शिव की कृपा होती उस पर। सुबह शाम जपे 1,000, तो भी प्राणी होता है पार। आदि में प्रणव से हो वो युक्त, मंत्र वो ब्राह्मणों को उपयुक्त। द्विजों के लिए है नमः शिवाय, द्विजेतरों को शिवाय नमः बताएं। स्त्रियों को भी है यही विधान, शिवाय नमः का करें वो ध्यान। 5 करोड़ जो जप है करता, शिव के समान है वो बनता। मंत्र में जितने अक्षर होते, पृथक पृथक उनका जप करते। 1 सहस्र जप दिन 1,000, करके प्राणी पाए सिद्धि अपार। गायत्री 1,008 बार, शिव पदों का करे भागीदार। जो शिव की सेवा कर पाए, बाग और फुलवाड़ी लगाए। मंदिर शिवालय झाड़ बुहारे, पुण्य कर्म करे न्यारे न्यारे। काशी तीर्थ में करे जो वास, पाए वो शिव के धाम निवास। शिव के तीर्थ हैं जहाँ जहाँ पर, सब कुछ पावन होता वहाँ पर। वहाँ तालाब व कुआं पोखर, शिव की कृपा होती है सब पर। वहाँ स्नान व जप तप दान, प्राप्त कराए शिव भगवान। जो शिव क्षेत्र में करे पिंडदान, होता मुक्त कहे शिव भगवान। शिव के तीर्थ पे श्राद्ध जो करता, पाता मोक्ष शिव प्राप्त वो करता। शिव के तीर्थ में 1-5-7 गुजारता है जो भी रात, वो शिव पद को प्राप्त है करता। शिव जी का अनुरागी बनता, वर्णानुकूल कर्म जो करता, वो भी शिव को प्राप्त है करता। दिन के होते 3 विभाग, प्रातः मध्य व सायंकाल। प्रातः काल में नित्य कर्म, मध्याह्न में सकाम कर्म, सायंकाल में शांति कर्म करना बताया गया है धर्म। रात्रि के भी हो पहर 4, 2 मध्य के हो निशीय काल। इसी काल में शिव को जो भजते, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त वो करते। उपरोक्त जो कहे हैं शिव पूजन, उनको हृदय से करता जो जन, वो ही शिव की कृपा है पाए। अंत समय शिव धाम को जाए, बोले ऋषि सूत भगवान।
पुण्य क्षेत्रों का दो अब ज्ञान, जहाँ पे स्त्री पुरुष सब जाएं, शिव सेवा कर शिव पद पाएं। सब संक्षेप में हमें बताओ, सूत जी सब हमको समझाओ। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। मोक्षदायक शिव क्षेत्र बताऊं, सुनो महर्षियों तुम्हें सुनाऊं। सारी पृथ्वी बनवा पहाड़, 50 करोड़ योजन विस्तार। धरा ने जग को धारण किया, शिव आज्ञा को सिर धर लिया। शिव क्षेत्रों को शिव ने बनाया, मोक्ष के हेतु इन्हें रचाया। देव व मुनि कहीं कहीं रहते, तभी तो इनको तीर्थ है कहते। कुछ तो स्वयं प्रकट है यहाँ पर, जब स्नान उत्तम वहाँ पर। नहीं तो रोग दरिद्रता आवे, निर्दोषों को सिर पे चढ़ावे। जो भारत में मृत्यु पावे, ब्रह्मलोक रह कर यहाँ आवे। जो तीर्थों में पाप कमाता, उसका पाप बड़ा हो जाता। सिंधु सतलज पुण्य नदी है, साथ धार की सरस्वती है। 100 मुख वाली गंगा है, तट पर काशी प्रयाग। मकर राशि में सूर्य हो तो है अति फलदायक भाग। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। श्रावण भद्र की 10 धाराएं, बृहस्पति मकर राशि जब आए। अति पवित्र फलदायक होती, विनायक पद को तब वो देती। पुण्य नर्मदा महानदी है, वे 24 स्रोत रखती है। तट पर स्नान जो है करता, वैष्णव पद को वो नर पाता। तमसा 12 रेवा 10 मुख, गोदावरी के हैं 21 मुख। गौ हत्या ब्रह्म हत्या पाप को, करके नाश भेजे रुद्र लोक को। कृष्णा वेणी का है जल पावन, सब पापों की है ये मिटावन। मुख है 18 इसके बताए, विष्णु लोक में ये पहुँचाए। तुंगभद्रा के 10 मुख पाए, ब्रह्मलोक को ये दिलवाए। 9 मुख सुवर्ण मुखरी के बतावे, जीव जन्म ब्रह्मलोक के पावे। सरस्वती पंपा सरोवर, कन्याकुमारी शुभ कारक है श्वेत नदी, सभी पुण्य के दीप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो निवासीन तट पर करता, इंद्रलोक को वो है पाता। महानदी कावेरी पावन, मुख 27 सुख के साधन। जो भी इनके तट पर जाते, स्वर्ग हरि ब्रह्मा पद पाते। कावेरी शिव क्षेत्र जो आती, शिव के लोक में वो पहुँचाती। बदरिकाश्रम ने मीशारण्य में, बृहस्पति हो जब मेष राशि में, तब पूजा स्नान
जो करता ब्रह्मलोक को है वो पाता। सिंह और कर्क राशि आवे, सूर्य की संक्रांति होवे, सिंधु नदी में करे स्नान, केदार के जल का करे पान। ज्ञान के दायक माने गए हैं, सुख के साधन जाने गए हैं। बृहस्पति सिंह राशि में आए, भादों में गोदावरी नहाए। शिव के लोक को पाता है, जल में करे स्नान। पूर्व काल में स्वयं ये कह गए शिव भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रवि बृहस्पति कन्या राशि में, यमुना श्रवण भद्र जो नहावे। धर्मराज गणपति के लोग, वे नर पावे सुख के भोग। रवि बृहस्पति तुला राशि में आवे, कावेरी में जो भी नहावे, उसे स्नान की महिमा बतावे। विष्णु वचन महिमा सुख पावे। रवि बृहस्पति वृश्चिक में पावे, और अगहन का महीना आवे। जो भी नर्मदा नदी में नहाए, विष्णु लोक को वो ही पाए। रवि बृहस्पति धनु राशि में आए, स्वर्ण मुखरी में जो भी नहाए। ब्रह्मा जी ऐसा समझाते, शिव के लोक में वे हैं जाते। रवि बृहस्पति जब मकर में आए, माघ मास गंगा में नहाए। ब्रह्मा जी ये वचन सुनाते, शिव के लोक को वे हैं पाते। जो शिवलोक के बाद में ब्रह्म हरि लोक को जाए, प्रभु कृपा से अंत में श्रेष्ठ ज्ञान वो पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूर्य कुंभ राशि में आता, फाल्गुन माघ मास जब होता। गंगा के तट जो भी जाता, पिंडदान और श्राद्ध कराता। पिता और नाना के कुल को कर उद्धार संभाले उनको। रवि बृहस्पति मीन राशि में आए, कृष्ण वेणी में जो भी नहाए। ऋषि मुनि ऐसा समझाते, इंद्र के पद को वो हैं पाते। गंगा कावेरी तटवासा, ज्ञानी रहे ले मन में आशा। ये प्रभाव तुम्हें समझाते, सारे पाप तभी मिट जाते। ताम्रपर्णी और वेगवती हैं, ब्रह्मलोक दे दोनों नदी हैं। छोटा पुण्य भी तीर्थ में होता, वह भी भारी सुखों को देता। छोटा पाप भी यदि हो जाता, वो ही घना बड़ा है बन जाता। जो तीर्थों में वास करे, सारे पाप मिट जाएं। कई कल्प तक छोड़े ना, पाप जो मन से कमाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मनसा पाप ध्यान से मिटता, वचन का पाप है जप से कटता। तन से पाप है जो भी करता, वह कठोर तप से है मिटता। तीर्थ में जा जो सुख को चाहवे, भूल से भी ना पाप कमावे। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री, जपदान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन
सूत जी से तब ऋषि ये कहते, सदाचार हम सुनना चाहते, स्वर्ग नरक के कर्म बताओ, सब आचार हमें समझाओ। सूत जी तब ऐसे समझावे, विद्वान ही ब्राह्मण कहावे, सदाचार जो पालन करता वह ही सच्चा ब्राह्मण होता। वेद का जो अभ्यासी होता वह ब्राह्मण ही विप्र कहाता। सदाचार या वेदाचार या विद्या से जिसको प्यार, एक भी गुण जो इनमें से हो तुझ कहते हैं उस ब्राह्मण को। पुरोहित मंत्री जो भी होता क्षत्रिय ब्राह्मण वो कहलाता। जो वाणिज्य कर्म निभाता वैश्य ब्राह्मण वह कहाता। स्वयं ही जो है खेत जोतते शूद्र ब्राह्मण उनको कहते। वह ब्राह्मण चांडाल द्विजे जो परिद्रोही हो, जो औरों के दोष को देख कर खुश हो। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। क्षत्रिय पृथ्वी पालन करता वही राजा है कहलाता। जो क्रिय विक्रिय है करता वही सच्चा वैश्य होता। जो तीनों की सेवा करते वही वास्तव में शूद्र कहाते। शूद्र जो खेत में हल को चलाता वह यहाँ पर वृषल कहलाता। सेवाशील और कर्षण तजता वही शूद्र है दस्यु कहाता। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब उठकर सबका चिंतन करें बैठ कर। संधि काल में द्विज जग जाए, शौच आदि कर स्वच्छ हो जाए। फिर दांतों की शुद्धि करना, जल देवों को प्रणाम करना। मंत्र पाठ कर जल में जाए, मंत्र उच्चारण के संग नहाए। फिर देवों का तर्पण कर ले, उतरे वस्त्र ना वहां पे धोए। अग्नि रीति मंत्र ध्यान करे, भस्म से त्रिपुंड लगाए। मंत्र से पहले भस्म कभी जल में न गिरने पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि भस्म शुरू में गिर जाए, गिराने वाला नरक ही पाए। यदि कभी ऐसा हो जाए, आपो हिस्सा मंत्र को गाए। जल को छिड़के फिर निज सिर पर, बाद में यक्षाय मंत्र पढ़कर पैर पे जल के छींटे लगाए। ये ही संधि प्रोक्षण कहाए। आपो हिस्सा की 3 ऋचाएं, 3 चरण सब में पाए। इन तीनों का पाठ मनन कर, जल छिड़के पैर हृदय मस्तक पर। ये तो मंत्र स्नान कहाते, आपत्ति में सहायता करते। सूर्यश्च मां मनुष्य सुबह को, अग्निश्च मां मनुष्य शाम को। आप पुनंतु मध्य काल में, अंग प्रोक्षण करे फिर जल में। प्रातः काल संध्योपासना, गायत्री मंत्र जाप। सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दे निष्पाप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
मध्यकाल गायत्री पढ़ना, एक अर्घ्य सूर्य को देना, सायकाल पश्चिम कर मुख को प्रेम से अर्घ्य दे फिर सूरज को। सुबह मध्य मुख ऊपर करके, शाम को दे मुख ऊपर करके, संध्या समय उचित ही रखना, भूल होए तो प्रायश्चित करना। एक दिन यदि भूल हो जाए 100 गायत्री अतिरिक्त गाएं, 10 दिन नित्य कर्म छुट जाए, 1,00,000 गायत्री दोहराएं। 1 माह यदि भूल हो जावे, उपनयन संस्कार फिर से करावे, अर्ध सिद्धि को विष्णु ब्रह्मा, ईश गौरी कार्तिके चंद्रमा, यम आदि हो जो भी देवता, जल से तर्पण करो तुम उनका, तर्पण को ब्रह्मार्पण करके, बैठो शुद्ध आचमन करके। नियत स्थान आसन जमा, बैठो स्थिर बुद्धि, देव नमन प्रणव जप करके, फिर आवृत्ति गायत्री। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। उमा जो 3 सनातन, एकता ब्रह्म जीव प्रतिपादन, ओम का जब भी जाप करो तुम, मन में ऐसा भाव रखो तुम, अज हरि हरि की भक्ति करते, जो रचना पालन प्रलय करते, ब्रह्म स्वरूप ओंकार है प्यारा, उनमें बस ये भाव हमारा। मन इंद्रियों की सब गतियों को प्रेरित करें ज्ञान व धर्म को, जिससे भोग व मोक्ष प्राप्त हो, जो ऐसा चिंतन करता हो, वह निश्चय ही ब्रह्म को पाता, या निष्काम प्रणव जप करता, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता। सुबह 1000 गायत्री गाता, मध्यकाल के जप 100 बार, सायंकाल 28 बार, वैश्य क्षत्रिय अन्य वर्ण को, यथा साध्य कर गायत्री जप को। सहस्रार आज्ञा अनाहत, मणिपुर स्वाधिष्ठान, मूलाधार है प्रथम चक्र, क्षयोले पहचाने। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। विद्येश्वर ब्रह्मा विष्णु जी, ईश जीवात्मा परमेश्वर जी, ये स्थित है चाहों चक्र में, ब्रह्म बुद्धि कर एक टाइन में। सो हम जाप करो हर श्वास, बाहर भीतर ये विश्वास, पंचभूत और महातत्व से, ये तन बना है 5 तत्व से। ऐसे हजारों तन का एक, अजपा गायत्री जपे के, क्रम से ही अतिक्रमण करके, जीव को प्रभु से संयुक्त कर ले। जो जप करता 1000, ब्रह्मलोक का है अधिकार। जो 100 बार है जप को करता, इंद्र पद का अधिकारी होता। अन्य वर्ण थोड़ा भी करता, ब्राह्मण कुल में जन्म वो पाता। 12 लाख गायत्री जपता, वही पूरा ब्राह्मण होता। 1 लाख गायत्री का जिसने किया हो जाप, वैदिक कर्म में यह ब्राह्मण नहीं लगाए आप। पुराण है मुक्ति कथा,